नमस्कार मु जितेंद्र आपण मानक स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते संपूर्ण भिडियो रे जानि नबा। ओडिशार पाणीपाग को नहीं आसला बड़ खबर। तो चलो देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही। आगामी 5 दिन ग्रीष्म प्रवाह कर कलबल सतर्क सूचना जारी कला पाणीपाग विज्ञान केन्द्र। आसंता 24 घंटे अत्यंत ग्रीष्म प्रभाव जारी रहिबो जद्वारा विशेष भाव प्रभावित हो झारसुगुड़ा संबलपुर और मयूरभंज जिला। एथिसह बालेश्वर भद्रक मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल बौद्ध सोनपुर संबलपुर गजपति सुंदरगढ़ और कलाहांडी जिला मध्य तातीरे प्रभावित हेबो। अन्यपटे उष्म एवं आर्द्र स्थिति पई खोर्धा पुरी जाजपुर समेत बलांगीर बौद्ध सुंदरगढ़ और मालकानगिरी जिला प्रभावित हेबो। आज झारसुगुड़ा मयूरभंज और संबलपुर जिले में ग्रीष्म प्रभाव तापमात्रा अधिक रही पारे। एथिसह केउझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक गजपति सुंदरगढ़ बौद्ध सोनपुर बलांगीर अनुगुल ढेंकानाल और कलाहांडी जिले में अधिक ग्रीष्म प्रभाव रही पारे। तेज गत 24 घंटा मध्य बारिपदा झारसुगुड़ा संबलपुर प्रबल ग्रीष्म प्रभाव अनुभूत हो जाइए। तो चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आवास सर्वे को आसला बड़ खबर। आवास सर्वे को नहीं पंचायत राज मंत्री एक बड़ घोषणा करछन्ते। चलित मास 31 तारिख पर्यंत यह आवास सर्वे जारी रहिबो एने सूचना देइछन्ती पंचायत राज मंत्री रवि नायक। वर्तमान यह सर्वे रे 19 लाख पंजीकरण होइथिबा बेले पंजीकरण आहरी 17 रु 18 दिन बाकी थिबारु एथिरे अधिक हिताधिकारी शामिल हेबे बोली मंत्री सूचना देइछन्ती। आसंता 30 तारिख में अंत्योदय गृह योजनार शुभारंभ हो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह योजनार शुभारंभ करेंगे। तेज यह कार्यक्रम प्रथम कलाहांडी जिलूर आरंभ हो। 50,000 लोक सरकार जोड़े। भिन्नक्षम विधवा रोगरे पीड़ित व्यक्ति योजन सामिल हेबे। शहीद परिवार पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त सामिल हो पारे बोली बड़ घोषणा करा जायछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। आसंता 17 तारिख बंद रहिबो मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी। आसंता 17 तारिख में मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। सप्तदश विधानसभा तृतीय अधिवेशन बलवत्तर थिबा हेतु आसंता सोमवार भुवनेश्वर यूनिट 5 स्थित मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ ठारे जन अभियोग शुणाणी बंद रखाजिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख संवादपत्र और अन्य गणमाध्यम जरिया जणाई दियाजिबो बोली साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना जारी कर दैछि। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कौन रही। बंद रहिबो कनेस्टेबल सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया। तो चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट टी कौन रही। आरबीआई बटालियन कनेस्टेबल सिपाही नियुक्ति प्रक्रिया उपरे रोक लगाइछन्ती हाईकोर्ट। आसंता 17 तारिख नियुक्ति प्रक्रिया आरंभ होबार थिला किंतु अन्य देश जाए नियुक्ति प्रक्रिया को बंद रखा हाईकोर्ट निर्देश करिछि। हाईकोर्ट निर्देश शुणाणी करी कहिसन्ती जे अन्य देश न आसिबा जाए नियुक्ति प्रक्रिया को बंद रखाजिबो। प्राय 3 वर्ष नियुक्ति पाई विज्ञप्ति प्रकाश पाई नथिला। या परे 1800 पद लागि विज्ञप्ति प्रकाश पाइथिला। बयस अतिक्रांत प्रार्थी को उपेक्षा करा जाइथिबा अभियोग रहिछि। बयस अतिक्रांत प्रार्थी को सुजोग पाई निर्देश थिला। एनै हाईकोर्ट जणिकिया खंडपीठ निर्देश देइथिले। खंडपीठक निर्देश रे बयस अतिक्रांत प्रार्थी परीक्षा देइथिले सुधा सेमानक रिजल्ट प्रकाश होइनी। एथिरे 1800 रु ऊर्ध्व प्रार्थी पाई 17 रु प्रक्रिया आरंभ होइथांता। आसंता 20 तारिख में परवर्ती शुणाणी दिन धार्य करा जायछि। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। सुभद्रा योजना को नहीं आसला बड़ खबर। महिला दिवस उपलक्षे राज्यर 1 कोटी अधिक महिला अकाउंट को द्वितीय पर्याय सुभद्रा किस्ती टंका पठाई राज्य सरकार। प्रत्येक महिला खाता को आसी 5,000 टंका। योग्य हिताधिकारी जो मैंने पूर्व प्रथम किस्ती पाई सारी से टंका मिली। एका संगे 1 कोटी 64,000 हिताधिकारी को शनिवार दिन पठा जाइथिला टंका। तेबे यह पूर्व आवेदन समय सीमा को नहीं बड़ घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा। जो मैंने एजाए भी सुभद्रा टंका आवेदन करना सेमानक पई गुरुत्वपूर्ण खबर आसीचे। तेबे नुआ आवेदनकारी मार्च 31 तारिख होउची शेष तारिख। एई तारिख मध्य आवेदन कले 3टी किस्ती टंका एका बेले पाई परिबे। एथर पई सुभद्रा आवेदन शेष तारिख रखा जाइछि। उपमुख्यमंत्री प्रभात परिड़ा कहिथिले जो मैंने मार्च 31 भितर आवेदन करिथिबे राखी पूर्णिमा रे एकाकालीन 3टी किस्ती टंका पाइबे अर्थात 15,000 टंका खाता को आसीबो। अति सहजरे बुझिବାକୁ गले राखी पूर्णिमा रे एका बेले 3टी किस्ती सुभद्रा टंका अर्थात 15,000 टंका सीधासलख खाता को आसीबो। एका बेले 3टी किस्ती टंका पाइबे हिताधिकारी। एमिति सुविधा घोषणा करिसेंती राज्य सरकार। चलो देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। राशन कार्ड को नहीं आसला बड़ खबर। केंद्र और राज्य सरकार राज्यर राशन कार्ड व्यवस्था बड़ परिवर्तन करुछन्ती। राशन कार्ड सहित आधार लिंक करने प्रक्रिया शेष करने को सरकार बारंबार चेतावनी देइछन्ति। तथापि बैंक अकाउंट लिंक करने एबे एक नूतन पदक्षेप निया जाइछि। राज्य केंद्र सरकार एही निष्पत्ति को विरोध करना बरं योजना को कार्यकारी करने कठिन परिश्रम करुछि। तथापि एही निष्पत्ति पूर्व विवाद सृष्टि करिछि। विशेषकर एही राशन कार्ड डीलर और चाषी मानक मध्य बड़ द्वंद्व सृष्टि करिछि। फेब्रुआरी 28 तारिख में केंद्र खाद्य सचिव एवं पश्चिम बंग राज्य खाद्य सचिव मध्य एक बैठक अनुष्ठित होता। बैठक समय बैंक अकाउंट गुड़िक राशन कार्ड सहित
ସଂଯୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡି ଭଳି ସୁବିଧା ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇବା ସହଜ ହେବେ। ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ରାସନ କାର୍ଡ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ସମୟରେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ଇକେୱାଇସି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ। ଏହା ସହିତ ପରିବାର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତଥାପି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବିବରଣୀ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ NPCIରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଯିବ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ ଭାବେ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସନ କାର୍ଡରେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଡିଲରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇକେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯାଇପାରେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କା। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର 2500 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦରମା ମାସକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ, ସେହି ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ କି? ଏହିପରି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଦରିଦ୍ର ସୀମାରେଖା ତଳେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ BPL କାର୍ଡ ଯଥା ରାସନ କାର୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ସେହି ପରିବାରକୁ BPL କାର୍ଡ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ମୋଟ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ କମ୍, ମାସକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ହାରରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ BPL କାର୍ଡ ହେବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ପାଇବାକୁ ହେଲେ BPL କାର୍ଡ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆୟ 25,000 ଟଙ୍କା, ଏହି ମହିଳାମାନେ ଏହି ଲାଭ ପାଇବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବେ ନାହିଁ। ତ ଏହି ଯୋଜନାଟି ଥିଲା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିଭଳି ମାସିକ 2500 ଟଙ୍କାର ଯୋଜନା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ପାଇବେ 1000 ଟଙ୍କା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେବେ କିଭଳି ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟଧାରୀ ମାସିକ 1000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ କେତେକ ସାମାନ୍ୟ ସର୍ତ୍ତର ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। 6 ମାସ ଧରି ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଲଗାତାର ପରିଚାଳନା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। असंगठित क्षेत्र पर सरकार अटल पेंशन योजना लागू କରିଛନ୍ତି। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा यह योजना परिचालित होउछि। ए योजना सामिल हेले परिणत बयस ए अकाउंट मासिक 1000 टंका प्रदान करेंगे सरकार। योजना आपण निजर सुरक्षा सह आपण परिवार सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। एथिपाई निकटस्थ बैंक को जाई अटल पेंशन योजना सामिल होगा फॉर्म भरी पारे। ए योजना 60 वर्ष पर्यंत केतक स्वल्प अर्थ प्रीमियम राशि पैठ कर 60 वर्ष पर अति कम 1000 टंकार अधिक राशि बैंक अकाउंट रे पाई परिबे। या द्वारा आपन भविष्य सुरक्षित रहिबा सह आपन परिवार भविष्य सुरक्षित रहिबो। तो अधिक विवरण जानिया पई आपण माने निकटस्थ जनसेवा केंद्र किंबा बैंक को मध्य जाई यार संपूर्ण तथ्य को जानी याको आवेदन करि परिबे। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। इफको रे पड़ नियुक्ति सूचक। तो चलो देखिनबा संपूर्ण अपडेट टी कोन रहिछि। भारतीय कृषक सारा समवाय लिमिटेड इफको कृषि स्नातक प्रशिक्षक एजीटी पदवी पई नियुक्ति प्रकाश करिछि। आग्रही प्रार्थी माने 15 मार्च अर्थात आज पर्यंत ऑफिशियल वेबसाइट परिदर्शन करी ऑनलाइन रे आवेदन करि परिबे। आवेदन करिवार तारीख अति निकटतर, तेणु प्रार्थी माने तुरंत आवेदन करिनेबा उचित। केवल सही प्रार्थी माने एही नियुक्ति पे आवेदन करि परिबे जेउ माने सर्वनिम्न 60% मार्क विशिष्ट एक स्वीकृत विश्वविद्यालय अनुष्ठान बीएससी कृषि रे डिग्री हासिल करछन्ती। एससी एसटी वर्ग मानक पई सर्वनिम्न 55% मार्क आवश्यक। आवेदन करथा प्रार्थी सर्वाधिक बयस 30 वर्ष हेबा उचित, जेउठारे संरक्षित वर्ग को नियम अनुसार बयस कल कराजिवो। ए नियुक्ति पई प्रार्थी को कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन परीक्षा एवं डाक्तरी परीक्षा देबाक पड़िबो। अहमदाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ, नागपुर, पटना, चंडीगढ़, डेहराडून, सुपौल, हैदराबाद सहित अनेक सहर में यही ऑनलाइन परीक्षा कराजिवो। मनोनीत प्रार्थी को 1 वर्ष तालीम दियाजिवो, जेउते सेमानक मासिक 33,000 टंका वेतन पाइबे। प्रशिक्षण सफल होगा पर दरमा मासक 37,000 टंका हेबो। सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट agt.ifco.in को जांतु। मूल पृष्ठ रे थिबा एठारे पंजीकरण करबा को क्लिक करंतु। क्लिक करी पंजीकरण करी एवं आवश्यक विवरणी पूर्ण करंतु। लॉगिन करंतु एवं आवेदन फॉर्म को पूरा पूर्ण करंतु। फॉर्म दाखल पर एहार एक प्रिंट आउट नियो एवं एहाकु सुरक्षित रखि परिबे। चलो देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। पुराना 2 टंकिया नोट थिले होई जिवे मालामाल। तो
चलन देखि नबा संपूर्ण अपडेट कौन रही है। तेज जदि पुराना 2 टंकिया नोट्र सीरियल नंबर 786 अच्छी तेज आप होपारे लक्षपति कारण 786 को मुस्लिम संप्रदाय अत्यंत शुभ बोली कहुए। मुसलमान संप्रदाय लोके घर सुख समृद्धि यह नोट को किनी था तेणु नोट विक्रय कर सुजोग हाथ छड़ा करूँ ना। जदि आपंक पाखे पुराना 2 टंकिया नोट अच्छी तेज 6 लाख टकर बिक्री करेंगे आउ 3टी थे 18 लाख टका पर्यंत पाइपर। जदि आप 2 टंकिया नोट बिक्री करने चाहते तेज एथपाई प्रथम OLX पंजीकरण करा पड़ो। पंजीकरण पर 2 टंकिया नोट स्पष्ट फोटोचित्र अपलोड करा पड़ो। यापर जो मैंने नाक चाहिए आपण सहित जोगाजोग करेंगे। तेरे नोट गुड़िकर प्रकृत मूल्य केते ताहा OLX पक्ष निर्धारण करा जाय नाही। एक मीडिया संस्था रिपोर्ट अनुसार 786 थिबा नोटर मूल्य 6 लाख टका होइथिबा कहवा जाउछि। तो सारा दिन एपरि बछा बछा और गुरुत्वपूर्ण खबर जानिया पई हम चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु और आ वीडियो को लाइक कर दियंतु। धन्यवाद।